इसीलिए इतने सारे लोग, इवन मसीह लोग, आज विक्टिमहुड माइंडसेट के साथ जीते हैं. That's why so many believers even today live as a victim. उसने मेरे साथ बचपन में ऐसा किया, He did that to me when I was a kid. मेरे पिता ने मुझसे प्यार नहीं My किया, father did not love me. मेरी स्कूल अच्छी नहीं थी जहाँ मैंने पढ़ाई School was करी, not good where I मैं studied. गांव में पैदा हुआ, I अगर was born शहर in में a होता village, I तो was- जेम्स बॉन्ड बन जाता. होता कुछ नहीं. Nothing happened. Nothing would have happened. मगर हम ये rather than that, या तो आधे से ज्यादा लोग they are spending their thoughts worrying about the future or they are regretting what has happened in the past. या तो वो भविष्य की चिंता करने में अपने विचारों को बर्बाद कर रहे हैं, जो बीत चुका है, हो चुका है, उसके बारे में सोचकर बर्बाद कर रहे हैं. कितने लोग यहाँ पर, आपका किराए का घर है, अपना घर नहीं है, हाथ उठाइए. How many people live in a rented house? You don't have your own house. Okay, Lift up your hand. हाथ नीचे करिए. कितने लोग हैं जिनका अपना घर है, हाथ खड़ा करिए. How many people have their own house? Lift up your hand. ओके, हाथ नीचे करिए. Put it. अब जिनका किराए का घर है Now और those जिनका अपना घर है, मेरे पास एक न्यूज है आपके लिए. those who live on rent and those who have your own house. I have a news for सबका you. किराए का ही है. Everybody is on rented house. कुछ समय के लिए है. It's only for some time. बस एक कागज है आपकी तिजोरी में जो आपको खुश रखता है, You just have a paper in your और locker कुछ that नहीं makes है. you happy. Nothing else. और कुछ नहीं है. Nothing else. बस वो 4 कागज हैं आपकी तिजोरी में, Just आप four खुश हो उससे. papers अच्छा, to मैं make ये you नहीं happy. कह रहा कि वो खराब है, I'm not saying it's a bad thing. तो उसमें भी वो गौरव मत मानो. हाँ, प्रभु देगा आपको अपना. So don't take pride in that. पर God मैं will कह give you रहा a हूँ house. अनंत के दृष्टिकोण से सब क्षण भर का है. But I'm saying according to eternity, everything is momentary. तो अगर यहाँ तिजोरी में ना भी हो वो 4 कागज, So even if you तो don't have तब those, भी मस्त जी सकते हो पूरी जिंदगी, उस खुशी में जी सकते हो जो यीशु ने आपके लिए किया. even if you don't have those 4 papers, you can live a happy life knowing what Christ has done for you. Amen? मैं ये नहीं कह रहा प्रभु नहीं देगा, आपको बेस्ट देगा. I'm not saying God will not. He will give you the best. पर मैं ये भी आपको एक बात बता दूं, But I want to say this. अगर आपको लग रहा है वो घर आके आप संपूर्ण फील करोगे तो नहीं होगा. If you think when you get that house you will feel satisfied, no you won't. क्योंकि आप ले लोगे 3 बेडरूम 5 बेडरूम, पर आपको पता चलेगा चोपड़ा ने 7 बेडरूम का ले लिया. You will take a 3 bedroom, 5 bedroom, you will get to know Chopra took a 7 bedroom. फिर वो जॉय चला जाएगा. Then that joy will run away. क्योंकि अगर इस रैट रेस में हम रहेंगे ना, Because if we live in this rat कोई race, अंत नहीं. there's no end to this. मैं और मोनू हम अपने हनीमून में केरला गए, कोची. दूसरा के पास Monica, कोची में वहां पे एक व्यक्ति था जो गूंगा और बहरा था. they went to Kerala for the honeymoon and there was a man who was deaf and mute. और हमने जब, मुझे लगा पहले ये बंदा फेक कर रहा है, At first I thought he's क्योंकि faking. वो छाते बेच रहा था. He was selling umbrellas. सबके पास जाता, छाते देता, He's going सबको to बोलता all. है भाई मुस्कुराओ, इतने सैड क्यों. Give और umbrellas. मैं to them, दूर tell से them to उसको smile. देख रहा था. मैं कहता प्रभु यहाँ पे वो लोग हैं जिनके पास शायद सब कुछ है, I was seeing there's people here who have everything. मगर वो लड़ रहे हैं, उदास हैं. And they are fighting. और यहाँ and पे they're ये sad. व्यक्ति है, शायद मुझे नहीं पता छाते बेच के इसके पास पूरा पैसा होगा नहीं होगा, मगर ये इतना खुश है. And this man who is selling umbrellas, I don't know if he has anything or not, but he's so happy. आपकी जो खुशी है ना, वो बाहर जो हो रहा है उसमें नहीं है. Your जो happiness, अंदर आपके विचार चल रहे हैं ना, उसमें है. your happiness does not come from what is happening outside, but from the thoughts that are going on in here. और परमेश्वर जब आप उसके वचन पे मनन करते हो ना, तो वो जो असली सुख है, जो ना गाड़ी से आ सकता है वो सुख, ना वो सुख किसी बड़ी वर्ल्ड टूर से आ सकता है, ना किसी बिजनेस क्लास के टिकट से, वो सुख जो परमेश्वर देगा ना, वो सुख आप अपने घर के अंदर महसूस कर सकते हो हर रोज, अगर उसके वचन पर मनन करने वाले हो. And when you meditate on God's word, the joy you will experience in your life, not a big house, a big car, a world tour, none of it can give that. The joy that comes when you meditate on God's word. ओके, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सन्यासी बन जाओ, I'm not saying प्रभु आपको ब्लेस देगा, मगर मैं आपको एक Leave सच्ची, एक असलियत ये भी बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो वो चीजें आपको संपूर्ण करेंगी तो नहीं होगा. if you think those materialistic things will make you satisfied, no, it won't. No. क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने एक चीज बना रखी है,
God has made something inside of us. हम केवल उसी से सेटिस्फाई हो सकते हैं, We can only be satisfied by that, by Him. nothing else. और कुछ नहीं. So what we experience on this earth is a tiny portion of those little pleasures. तो इस पृथ्वी पर जो हम चखते हैं वो छोटे अंश हैं उस आनंद का. But the word of God says, in His presence is the fullness of joy, and at His right hand are pleasures forevermore. बाइबल कहती है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, उसके दाहिने हाथ पर अनंत का आनंद है. Amen. तो जब आप वचन पर मनन करोगे तो आप बोलोगे मजा आ गया. When you will और ये meditate on मजा God's word. मैं हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को देना चाहता हूँ. When you will meditate on God's word, it will give you joy, and I want every youth of India to experience this ये joy. मजा मैं हिंदुस्तान के हर एक जवान व्यक्ति को देना चाहता हूँ. I want जो every किसी डिस्को Indian में youth- नहीं, जो किसी ड्रग्स में नहीं, जो किसी गलत रिश्ते में नहीं. Amen. तो जब आप वचन पर मनन करोगे तो आप बोलोगे मजा आ गया. When you will और ये meditate on मजा God's word. मैं हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को देना चाहता हूँ. When you will meditate on God's word, it will give you joy, and I want every youth of India to experience this ये joy. मजा मैं हिंदुस्तान के हर एक जवान व्यक्ति को देना चाहता हूँ. I want जो every किसी डिस्को Indian में youth- नहीं, जो किसी ड्रग्स में नहीं, जो किसी गलत रिश्ते में नहीं, जो बड़ी गाड़ी में नहीं, वो मजा जो केवल मेरे परमेश्वर के जीवित वचन में है. The joy that cannot come from drugs, a wrong relationship, a big car, or anything else, but the joy that only comes from the living word of God. Okay? Let me also tell you what will happen quickly. मैं ये भी बताऊं क्या होगा जल्दी से. Okay? आपको पता ही है मैं कितना हल्का छोटा वचन देता हूं, है ना? So मैं कोशिश पूरी करूंगा अभी जल्दी खत्म करने की, वादा नहीं कर सकता. I will try hard to finish quickly. I will Okay. not promise. Okay. All right. So जब आप वचन मनन करते हो, When you meditate on the word, मैं चाहता हूं आप अपने हृदय को, अपने मन को एक बगीचे की तरह देखो. I want you to see your heart like a garden. ओके? उसमें जब आप अपना अंदर इग्नोर कर, जब आपके पास कोई ग्राउंड है, आपके पास कोई जमीन थी, आपने उसको छोड़ दिया, क्या हो जाएगा वहां पे? If you had a piece of land and you ignored it, what will happen there? Now hear this. Let me say this way. When you go out, you see, जब आप बाहर जाते हो, चीजें देखते हो, everything beautiful is intentional. जब आप बाहर जाके देखते हो जो कुछ खूबसूरत नजर आता है वो जानबूझ के किया गया है. और जो कुछ अगली है, And whatever is ugly वो उसको छोड़ दिया गया, अगली हो जाएगा. was left unattended and it became ugly. अगर किसी चीज को खराब करना है, If you want to spoil something, कुछ करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो उस चीज. don't have to do anything, just leave it. अपने हृदय को खराब करना है, If you छोड़ want to दो. spoil your heart, leave your heart. अपने विचारों पर ध्यान न दो, छोड़ दो. If you want to corrupt your thoughts, leave them on their own. जो चीज आप छोड़ दोगे Whatever you will leave on उस its पर own, झाड़ियां आ जाएंगी. it will have thorns and thistles. मगर अगर सेब खाना है But if you want to eat तो apples, सेब के बीज बोने पड़ेंगे. then you have to sow the apple seeds. अगर आम खाना है If you want तो mangoes, आम के बीज बोने you want पड़ेंगे. to sow mango seeds. Amen? मगर झाड़ियों के बीज नहीं बोने पड़ते. But you don't have to sow the seed for wheat. झाड़ियां अपने आप हो जाती हैं. Thorns come on their own. सो चिंता पे आपको मन नहीं करना. You don't मैं have आज 2 घंटे चिंता करूंगा. You don't have to think about worrying. I'll worry 2 hours today. मगर अगर किसी खेत में उसमें फसल उगी हुई है तो फिर उसमें झाड़ी नहीं हो सकती. If there's already harvest in a land, there cannot be thorns there. कितने लोग मेरी बात समझ रहे How हैं? many understand? Luke 8:11 says the word is the seed. लूका 8:11 कहता है वचन बीज है. क्या है बीज? वचन बीज है. यानी जो खाना चाहते हो उस पर मनन करने लग जाओ. Means whatever you want to eat, start meditating on that. Amen?
मगर बीज जब आप बोते हो तो फल अगले दिन नहीं मिलता। When you sow a seed, you don't get the fruit next day. मगर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए शॉर्टकट। But we want a shortcut. इसीलिए हमें अगर सेब खाने हैं, हम बाहर रिलायंस जाते हैं या फल वाले के पास जाते हैं, क्योंकि उसके पास रेडीमेड सेब है। So when we want fruits, we go to a fruit vendor. हम सेब खा लेंगे। We, मगर अगर जिंदगी भर सेब खाने हैं तो अपने बगीचे में सेब उगाने पड़ेंगे। but if you want to eat apple all your life, you have to sow it in your own तब garden. रिलायंस जाने की जरूरत नहीं। You won't have to go to तब Reliance. बाहर एक पेड़ है जो भरा हुआ है सेब से। There'll be a tree in जब your life मर्जी तब सेब खाओ। full of those apples that'll give you apple all your life. ये मेरी इच्छा है This is my कि आप desire. सबके अपने बगीचे में That you all in your garden, वो पेड़ लगा हो जो फलों से लदा हुआ है, और आप स्वयं वो पेड़ बन जाओ वचन पर मनन करते हुए कि आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। this is my desire. You will have trees planted in your life that will bring you fruit all your life, and your leaf will never wither in Jesus' name. ओके, मत्ती 15:13। Matthew 15:13. मत्ती 15:13। अब बाइबल बताती है, मनुष्यों को बाइबल ने कहा है कि वो पेड़ के समान है। किसके समान है? The Bible compares people to trees. That people are like trees. कोई आम का पेड़ है, मगर याद रखना पत्थर उसी पेड़ में मारे जाते हैं जिस पेड़ में फल लगे हुए हों। कैक्टस के पेड़ में कोई पत्थर नहीं मारता। Always remember, people throw stones at a tree that is full of fruits. Nobody throws जब stones at पेड़ cactus. बन जाओगे जो फलों से लदा हुआ है तो बहुत सारे पत्थर भी आएंगे, तैयार रहना उसके। When you'll be a tree loaded with fruits, many stones will also come. Be ready for that. ओह हालेलुया, आमेन। सो कुछ लोग हैं जो आम के पेड़ की तरह हैं, Some people are like mango trees. कुछ लोग संतरे की तरह हैं, Some are like संतरे orange के, trees. कुछ लोग कैक्टस के पेड़ की तरह हैं, Some are like cactus. जो पास आया उसको चुपते हैं। Anyone who comes close. आपको डिसाइड करना है आप कौन सा पेड़, जो आप मनन करते हो वैसा पेड़ आप बन जाते हो। You have to decide the kind of tree you want to be. Whatever you meditate on is the kind of tree you become. What kind of tree you are? आप किस तरह के पेड़ हैं? आप डिसाइड करो। You decide. यीशु ने उसे उत्तर दिया और कहा, हर पौधा, अरे यार हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए मेरे अंदर। जो कोई पौधा आज तक लगाया गया जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा यीशु के नाम में। This should be your prayer. Every plant which is in me that is not sown by my heavenly Father, not planted by my heavenly Father, shall be uprooted in Jesus' name. Okay, now hear this. Okay, I'll just say this and then we'll close. एक चीज आज कई लोगों में नहीं है जो हमें लानी है अपनी लाइफ में। कई बारी हम रिलीजियस प्रार्थना कर रहे हैं, ओ यीशु मसीह ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, आमीन। One thing many people don't have, they're doing religious prayers. Jesus, give me this, that, and they say amen and go. It's good, do those prayers. अच्छा है, करो वो But प्रार्थना। then there comes a time when you sit in silence and you meditate God's word. लेकिन फिर वो समय आता है जब आप एकांत में बैठ के उसके वचन पर मनन करते हो। That is very important. वो बहुत जरूरी है। Many of us, what we don't do is we don't do self evaluation. हम में से बहुत से लोग क्या नहीं करते, अपने जीवन को नहीं आंकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जब मैं कई मसीहों को आज मिलता हूं उनका विचारधारा गलत है। अरे अगर हम परमेश्वर का काम करने जाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट होता है। जब वो ये विचार मानते हैं और बोलते हैं तो शैतान को अथॉरिटी देते हैं उनके साथ वही करने के लिए जो उन्होंने बोला है। Some people think they have wrong thoughts. They think when we go to do something for God, they'll get into an accident. They think that, they speak that, and they give authority to devil to do that. That's why they go through it. किसी ने मुझे बोला था, जब आप दुष्ट आत्मा निकालने जाओगे रात को आपके कमरे में आपका इंतजार कर रही होगी। Somebody told me if you go to cast out a demon, the demon will wait for you in your room that night. और जो स्वर्गदूत परमेश्वर ने रखा था वो भाग गया। And the angel that God had kept for me ran away.
This theory of backlash, there is so much nonsense that we have believed over the years. If you lay hand on somebody, their demon will jump on you, and what will the Holy Spirit do who is in me? The Holy Spirit will run away. ये बैकलैश की जो फालतू की शिक्षा है, इतनी सारी फालतू शिक्षाएं हमने सुनी हुई हैं कि अगर क्यों किसी ये का हाथ शिक्षाएं आई? क्योंकि वचन पर मनन नहीं किया, जानते ही नहीं मसीह की जय कितनी महान है. These wrong teachings came because they never meditated on God's word. They don't even know how great the Lord Jesus is. How powerful his victory is. उसकी जय कितनी महान है. मुझे नहीं पता आखिरी बार कब था जब अंधेरे ने ज्योति के ऊपर जय पा ली हो. I don't know when was the last time when the darkness overtook the light. यहां पे हमने बत्तियां तो ऑन रखी थी, मगर एक तरफ से अंधेरा धक्का मारने लगा, थोड़े टाइम में अंधेरे ने लाइट को भगा दिया. Oh, we had kept the lights on, but after a certain point, the darkness started to push the light and took over the whole place. कभी हो सकता है? Can this ever मैं आपसे happen? पूछ रहा हूं. I'm asking you. हाँ, कई लोग अंधेरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं सालों से. Some people are screaming at the darkness for years. अंधेरे के ऊपर चिल्लाने की जरूरत नहीं, You don't need to shout at the, बस at लाइट the ऑन कर darkness. दो. Switch on the light. अंधेरे और ज्योति का कोई लड़ाई नहीं. There is no battle, no fight अंधेरे between और light and ज्योति के darkness. बीच में कोई संघर्ष नहीं. There is no struggle between light and जिस darkness. क्षण ज्योति आ जाती है अंधेरे को छोड़कर जाना पड़ता है. The moment light enters, darkness has to flee. जिस दिन आप ये समझ गए, The day you understand this, लगाओ भजन संहिता 119 उसकी 130वीं आयत. Psalm 119 verse 130. तेरी बातों के खुलने से प्रकाश उतर आता है. जिस दिन परमेश्वर का वचन मनन करने लग जाओगे और उसका वचन खुलने लग जाएगा, वहीं पे प्रकाश आ जाएगा. जब प्रकाश आ जाएगा तो अंधकार को उसी समय भागना पड़ेगा. The entrance of your word gives light. When you meditate on God's word, it will bring light in your life and darkness will run away the moment light enters. अंधकार की ताकत तभी तक है आपके जीवन में, The power of darkness उस क्षेत्र में in your life प्रकाश अभी तक खोला नहीं गया है. will only be in that area where the light has not yet entered. दाऊद ने इतना मनन करा परमेश्वर की भलाई में, वो कहता है एक बात जिसके लिए मैं निश्चित हूं कि उस परमेश्वर की भलाई को जीवितों के देश में देखूंगा. स्वर्ग में तो देखूंगा ही, मगर यहां देखूंगा. David और says- ऐसा ही उसके साथ हुआ. जहां गया परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की भलाई उसके पीछे पीछे चलती गई. David says, of this I'm sure that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. And so it happened. Wherever he went, the goodness and the mercy of God followed him. अरे हम आपको क्या बताएं, अरे what can इतना we tell? बुरा समय आने वाला है, अंत के दिनों में है भैया, हम अंधकार बढ़ जाएगा. अरे भैया गलत बाइबल पढ़ते हो क्या? Oh, you have no idea what's going to happen. Darkness is going to grow. Do you read the wrong पूरा तो Bible? पढ़ो उसको. Read the whole thing. जब जगत में घोर अंधकार होगा तो मेरा उजियाला मेरे लोगों के ऊपर प्रकट होगा. When there be utter darkness in the world, my light will shine upon my people. My Huh? glory will come upon them. पूरा क्यों नहीं पढ़ते भाई? Why don't you read the word fully? तो घोर अंधकार अगर हो रहा है तो चमकने के लिए तैयार हो जाओ. फिर If there is utter darkness on the earth, then be ready to shine. मसीह की देह बढ़ेगी घटेगी नहीं. The body of Christ will grow, not go down. मसीह की देह का जो प्रभाव है, कि जो सामर्थ है, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं आने वाले दिनों में. The influence, the might of the body of Christ will grow in the days to come, not decrease. ऐसा कोई शासक आज तक पैदा नहीं हुआ जिसने परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से रोक सका हो. बहुत आए और बहुत चले गए, मगर उसका राज्य का कोई अंत नहीं है. No such ruler is born that is able to shun his kingdom. Many came and many went, but there is no end to his kingdom. हाँ, रोम जहां सताव शुरू हुआ परमेश्वर के लोगों, रोम सीजर ने शुरू किया. The Roman Empire that started to persecute the kingdom of God, the church of God. सीजर
ने कहा इनको रोक देंगे। Caesar said, we will stop them. क्या हुआ? What happened? आज सीजर एक सैलेड है Today Caesar is a और salad परमेश्वर का राज्य अब पूरी दुनिया में है। and God's kingdom is in the entire world. आमेन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम्हें ज्योति प्रकाश चाहिए। Tell your neighbor, you need the light, you need the revelation. प्रकाश चाहिए। You need the light. और प्रकाश परमेश्वर के वचन की बातों के खुलने से होता है। And the light comes by the opening, the revelation of the word of God. मैं हमेशा इतना बीमार रहता, एक बात बार बार शैतान ने मेरे अंदर डाली थी पहले कि मैं जल्दी मर जाऊंगा। I used to be always sick. One thing the devil had put in me was I would die early. और जब अंदर गई वो बात, वो विचार बना, एक विचारधारा बन गई, और शायद मैं उस पेड़ के फल भी खा लेता, मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक नया बीज मेरे अंदर बोया गया, उसके वचन का बीज। और उसके वचन के बीज में लिखा था, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैंने इस वचन को थामा, इस पर मनन करा, इस पर मनन करा, जबकि हर एक झूठ मेरे जीवन से परमेश्वर ने तोड़ दिया। And I had this wrong thought, and this became a thought pattern, and I may have eaten its fruit, but the word of God came to me that I will satisfy you with a long life and show you my salvation. And I held on to the word of God, and I'm reaping the fruit of it. हर एक वो पेड़, वो पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया, वो उखाड़ा जाएगा। Every plant that is not planted by my Father in heaven shall be That means uprooted from my life. every belief system, every lie that you have believed from your culture, from the experts, which has not come from the word, shall be uprooted. हर एक विचारधारा, हर एक विचार जो आपने कल्चर, संस्कृति से, आपने विशेषज्ञों से सुना है, लेकिन आपके पिता ने आपके जीवन में नहीं बोया, वो उखाड़ा जाएगा। There are these thoughts that we have believed from our culture. ऐसे विचार है जो अपनी संस्कृति से हमने मान लिए। चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए एक। आज बिल्ली रास्ता काट जाए। आज कुछ मसीह भी करते हैं काम। Some believers also do this stuff. कुछ मसीह भी अपना वो देखते हैं, वो क्या, राशि। आई एम ज़ोडिएक। अरे एक कागज, अखबार बताएगा आपको आपके साथ क्या होगा। Will a newspaper tell you what will happen to you? अरे आपको परमेश्वर का वचन बताएगा। The word of God will tell you. हाँ, कोई आपको बोले आपकी राशि क्या है, Someone asks you for your horoscope. बोलो हम यहूदा के गोत्र के हैं। Tell them we are from the tribe of Judah. आमेन। आपका गोत्र क्या है? अब हमारा एक ही गोत्र है, What वो is है your tribe? हम यहूदा के गोत्र के हैं। There's one tribe now that we belong to the tribe of Judah. Amen. So now you have to find out what are those trees that your father did not plant, and then you uproot them with the help of the Holy Spirit. अब आपको पता लगाना है कौन से वो पेड़ है जो आपके पिता ने आपके जीवन में नहीं बोए, और आपकी जिम्मेदारी है उनको उखाड़ देना वचन के द्वारा। Can I tell you this? God thinks victory. परमेश्वर जय सोचता है। And when his thoughts, जब उसके विचार आपके विचार बन जाएंगे, तो आप भी जय सोचने लग जाओगे। When his thoughts will become your thoughts, you will also start to think victory. मैं एक परमेश्वर के दास की गवाही सुन रहा था, हम लोग उनके साथ थे। I was hearing the testimony of a man of God. We were with him. और वो बता रहे थे कि जब भी वो किसी ट्रिप्स में जाते थे परमेश्वर के काम करने के लिए, And he was telling us whenever he would go for trips for the work of God, तो हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाते थे। there would be so much trouble every time. और एक दिन वो परमेश्वर से कहते, प्रभु एक ट्रिप तो अच्छी कर दो मेरी। And one day he said, Lord, at least let one of my trips be good. और परमेश्वर ने कहा, And the Lord said, तू ही तो कहता है हर समय, you are the one who says all the time. सबको यही कहता है, You tell everybody, ओ सेवा कितनी कठिन है। oh, ministry is so difficult. यही हमने यहाँ दिल्ली में भी सुना था, That's what we had heard in Delhi. ओ सेवा बहुत कठिन है। Oh, ministry is very difficult, very हमने कहा hard. यीशु के लिए कठिन नहीं। We said not difficult for Jesus.
और प्रभु ने उनसे कहा मेरे वचन में क्या लिखा है? And the Lord said, what is written in my word? Blessed shall you be going out. तू बाहर निकलते समय धन्य होगा. Blessed shall you be going in. तू वापस आते समय धन्य होगा. तू घर में धन्य होगा. You shall be blessed in the house. तू मार्केट में धन्य होगा. You shall be blessed in the market. तू जाते हुए धन्य होगा. You shall be blessed going. तू आते हुए धन्य होगा. You shall be blessed coming back. तू खाते हुए धन्य होगा. You shall be blessed eating. तू जाते हुए धन्य होगा. Wherever you go, you will be blessed. वो कह रहे मैंने उस सत्य को पकड़ लिया, उसकी घोषणा करी. कह रहे उसके बाद मैंने इतने सारी ट्रिप करी, महान कामों को देखा, महान कटनी को करा. He said, I took hold of that word. After that, I did so many mission trips. I did mighty works I saw happening. The only thing that Satan does is he शैतान doesn't बस have एक the करता है. power to destroy you. उसके पास सामर्थ नहीं है आपको नाश सोचो इस करने बात की. की. अगर शैतान के पास इतनी ताकत है तो छत गिरा दे अभी. If the devil had so much power, he can make the roof fall on us. शैतान छत गिरा दे. The devil can do that. अगर उसके पास होती, if he had the वो power, इतना ईगो से भरा हुआ है, वो गिरा देता अभी. he's so full of ego, he would have made it happen. नहीं गिरा सकता. He cannot do it. इस बात को समझो कि जिस शैतान के साथ आज हम जिसको झेल रहे हैं वो शैतान नहीं है जो यीशु के साथ जिसका आमना सामना हुआ. You have to understand that the devil we are facing today is not the same devil that Jesus encountered, that Jesus faced. Now I got your attention. अब आपका ध्यान मेरी ओर आ गया. मैंने कहा जिस शैतान के साथ आज हमारा आमना सामना होता है वो शैतान नहीं है जिसका यीशु के साथ आमना सामना हुआ. I said the devil we face today is not the same devil whom Jesus faced. कई लोग बोले क्योंकि जो शैतान यीशु के सामने आया, The devil that came before Jesus, उस समय उसके पास अधिकार था. at that time that devil had authority. उसके पास सामर्थ्य थी. He had power. इसीलिए उसने यीशु को कहा मेरे सामने झुक जा और मैं पूरे सब कुछ तुझे दे दूंगा. That's why he told Jesus, bow before me and I'll give you everything. बस था. He had it. कुलोसियों 2:15 लगाओ. Colossians मगर 2:15. उसके बाद But after that, यीशु मसीह ने उसका खुल्ला तमाशा बनाया. but after that, Jesus made a public spectacle of him. आज जिस शैतान के साथ हमारा सामना होता है वो हारा हुआ, निहत्ता, निर्वस्त्र, बिल्कुल तुच्चा है. The devil that we face today is disarmed, defeated, helpless, powerless, completely destroyed. मेरे पीछे बोलो शैतान तुच्चा है. यीशु ने उसको तुच्चा कर दिया. क्या लिखा है वचन में? नहीं, विक्ट्री संडे तो है. और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से, एक मिनट, क्या किया उसने? ऊपर से उतारा. आज कई मसीह लोग पता है करते हैं. You know what some believers यीशु do? ने शैतान को ऊपर तो बोला चल नीचे. Jesus said to the devil, come down. हाँ, और उसके बाद क्या किया? And then what did he do? The Bible says disarmed. उसको उसके अधिकार को उससे छीन लिया. Disarmed. सारी ताकत छीन ली उससे. Devil is disarmed and defeated. Disarmed. So उसके शैतान के हाथ और पांव, हाँ, उसको नीचे उतार कर उसका खुल्ला तमाशा बनाया. disarmed the principalities and powers and made a public show, a public mockery of them. उसके बाद हमें सामर्थ दे दी. And after that, Jesus gave us authority, उसको शू करने की नहीं, not to make him run away, मगर उसको कुचलने की. but to crush him under our feet. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी. Behold, I have given you authority to trample upon snakes and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. मगर हमने क्या किया आज?
what did we do? हमने फिर से उसको ऊपर बैठा दिया. We put him back on the seat. शैतान, Oh, devil, शैतान, devil, शैतान, devil, शैतान, devil, शैतान. devil, devil, devil. यही तो चाहता है, आपकी अवेयरनेस ही तो चाहता है. That's what he wants, your awareness. आपके विचारों में तो घुसना चाहता है. He wants to invade into your thoughts. आपके विचारों में घुस गया तो आपके जीवन में घुस गया. If he can get into your thoughts, he can get into your life. The thief comes not but to steal, to kill and to destroy. चोर चोरी करने, हत्या करने और नाश Many करने. times people focus so much on this side of the story. कई Not बार really. लोग इस But I have come इस बात पर इतना ध्यान देते हैं, पर so यीशु that ने you कहा might have Zoe, God kind of life. Yes, Satan came to steal, to kill and to destroy. But now I have come to give you God kind of life, and not in a tiny measure but in abundance. हाँ, शैतान आया था चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए, लेकिन अब मैं आ गया हूं तुम्हें जोई जीवन, परमेश्वर का जीवन देने के लिए, और थोड़ी मात्रा में नहीं, बहुतायत से देने के लिए. Okay, last few minutes. Okay, you can sit down. See, I said few. मैंने कहा कुछ I didn't say 5 minutes. चंद मिनट, मैंने 5 I मिनट said नहीं कहा, few minutes. मैंने चंद मिनट कहा. I'm learning some things. मैं कुछ चीजें सीख रहा हूँ. Because afterwards people will say, बाद में you लोग said कहते हैं, 10 minutes and then you preached for 40 minutes. आपने 10 मिनट बोल के 40 मिनट प्रचार किया. So now I'll say few minutes. मैं कुछ मिनट कह रहा हूँ. अब जानते हैं मेरे साथ, okay, I'll just quickly share this. अब जानते हैं, शायद कुछ लोगों को नहीं पता है, बट बचपन से जब मैंने देखा, मेरी माँ, एक दुष्ट आत्मा ने उनको ग्रसित किया था. I saw from childhood that a demonic spirit had tormented my mother. और जब मैं मसीह में आ गया तो